पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। भक्त शिरोमणि हनुमंतलाल जी महाराज की जय। परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस में बाबा तुलसी ने 7 श्लोक प्रारंभ में ही लिखे थे, जिसका श्रवणपान भाग 8 और भाग 9 में पूर्व में श्रवणपान कराया जा चुका है। आपको यह भी स्मरण करा दूं कि अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है और आपके गुरु नहीं हैं, तो आप जगत गुरु स्वरूप भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि अब बाबा तुलसी जी की कथा गुरु वंदन में पहुंच रही है। बाबा तुलसी ने मानस में सर्वप्रथम गुरु का वंदन किया है। आइए हम भी गुरु का वंदन बाबा तुलसीदास जी महाराज के साथ करते हैं। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों का वंदन करता हूँ, चरण कमल का वंदन करता हूँ, जो नर रूप में कृपा सिंधु हरि हैं। महामोह रूपी घने अंधकार में गुरु के वचन रवि के मणियों के समूह के समान हैं। बाबा तुलसी दास जी महाराज वंदन करते हैं गुरु का। बंदव गुरु पद पदमु परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारू, अमिय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, समन सकल भव रुज परिवारू। बंदो गुरुपद पद्म परागा। बाबा तुलसी जी ने गुरु के चरणों के रज का वंदन किया है। गुरु के चरणों के रज का वंदन किया है, जिसके सेवन से चरण रज सनातन प्रेमियों समझते हैं। चरण रज का मतलब चरणों की धूल। गुरु के चरण तो पवित्र हैं ही, लेकिन गुरु के चरणों के रज का सेवन करने से सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुबास, सुगंध, सरस, सरलता, अनुराग, प्रेम। बाबा तुलसी का कहना है कि गुरु के चरणों की रज का सेवन करने से व्यक्ति के जीवन का स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति का जीवन सरलता से भर जाता है, सुगंधित हो जाता है, जीवन में सुगंध व्याप्त हो जाती है और अनुराग, प्रेम हो जाता है। प्रेम के पहले
सनातन प्रेमियों राग है। पहले राग करिए। राग का मतलब परिवार में प्रेम करिए। प्रेम माता पिता से करिए, प्रेम भाइयों से करिए, प्रेम अपने सगे संबंधियों से करिए। जब प्रेम की धारा, अब ऐसा है कि राम मानस में जो है उसमें क्या कहते हैं कि भरत और राम का जब बिछोह हुआ है तो भरत के विलाप से आपके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। भरत और राम के बिछोह में आपके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, किंतु आपका भाई शत्रु लगता है। पहले आप माता पिता से प्रेम करिए, पत्नी से प्रेम करिए, पुत्र पुत्रियों से प्रेम करिए, सगे संबंधियों से प्रेम करिए, भ्रातृत्व से प्रेम करिए। जब आप परिवार के प्रेम से, सगे संबंधियों के प्रेम से जब आप निस्वार्थ प्रेम करने लगेंगे, तब अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी पड़ोसी से हम प्रेम करते हैं लेकिन पड़ोसी हमसे प्रेम नहीं करता। तो आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। आप निस्वार्थ प्रेम करिए। और जिस समय आपके जीवन में बाबा तुलसी कहते हैं निस्वार्थ भाव का प्रेम जागृत होगा, उस समय आप जीवन में अनुराग की तरफ बढ़ेंगे, यानी फिर परमात्मा से प्रेम की तरफ बढ़ेंगे। पहले सांसारिक प्रेम, फिर अनुराग, यानी परमात्मा से प्रेम, प्रभु से प्रेम। बाबा तुलसी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जिन जानी निहारा। जब आप, बाबा तुलसी जी ने लिखा है कि राम केवल किससे मिलते हैं? केवल प्रेम से मिलते हैं। वो अनुराग जिस दिन आपके मन में जागृत हो गया, राग से अनुराग की तरफ बढ़ेंगे, वो अनुराग जागृत हो गया, उस दिन भगवान आपके सामने, आपके पास स्वयं चल के आएंगे। आपके पास स्वयं चल के आएंगे। जिस तरह सरबंग मुनि के पास, माता सबरी के पास भगवान राम गए थे तो प्रेम में गए थे, उसी प्रकार आप जब प्रेम भगवान से करेंगे, जब अनुराग करेंगे, तब आपको भगवान आपके पास आएंगे, आपको दर्शन देंगे। अब अनुराग से फिर वैराग्य की तरफ जो है वो जीवन बढ़ता है। वैराग्य का मतलब संसारिक मोह माया से त्याग, केवल निराकार स्वरूप की जो उपासना होती है वो संत करते हैं। जो वैराग्य धारण करते हैं वो निर्गुण रूप की उपासना करते हैं। और अनुराग प्रेम करने वाले व्यक्ति सगुण रूप की उपासना करते हैं। सनातन प्रेमियों, काकभूषुंड जी का जो लोमस ऋषि ने श्राप दिया था, तो आपने पूर्व में कथा में बताया गया है कि लोमस ऋषि सगुण रूप के विषय में, काकभूषुंड जी लोमस ऋषि से सगुण रूप के विषय में बार बार प्रश्न कर रहे थे, लेकिन लोमस ऋषि प्रभु के निराकार स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। तो काकभूषुंड जी के बार बार प्रश्न करने से लोमस ऋषि ने उनसे कहा कि बहुत काँव काँव करता है, जा कौवा हो जा। क्योंकि काकभूषुंड जी का जन्म जब ब्राह्मण रूप में हुआ तो वह सगुण रूप को जानना चाह रहे थे। सगुण रूप के विषय में कि भगवान ने जो सगुण रूप रखा है उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे और श्राप के भोगी बने।
वैराग्य जो संत वैराग्य धारण करते हैं, वैराग्य में जाते हैं, अनुराग से वह निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। और जो अनुराग, जो प्रेम करते हैं भगवान से, वो सगुण रूप की उपासना करते हैं। अब हम लोग सनातन प्रेमियों चित्र की पूजा करते हैं। चित्र की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं, इसलिए हम सगुण रूप की पूजा करते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, अमीय मूरी में चूरन चारू, वो समन सकल भवरुज परिवारु। यह जो गुरु के चरणों की रज है, वह संजीवनी जड़ी के चूर्ण के समान है। सनातन प्रेमियों, संजीवनी जड़ी के चूर्ण के समान है, जिसके सेवन मात्र से भव रोग, जैसे जो रोगों का विषय एक परिवार है, उस परिवार में काम, क्रोध, मोद, मद, लोभ, मोह, मत्सर, माया रूपी जितने विकार हैं, विषय हैं, वह परिवार है। उस परिवार के भव रोगों का नाश करने के लिए यह रज संजीवनी जड़ी के चूर्ण के समान है। प्रिय सनातन प्रेमियों, गुरुजी का अगले भाग में पुनः गुरुजी का स्मरण करेंगे और आप लोग इस लघु कथाओं को ध्यान से, एकाग्र मन से सुनने का, श्रवणपान करने का प्रयास कर जीवन को धन्य बनाएंगे। आप सभी सनातन प्रेमियों को सादर सीताराम भगवान की जय।